शांति। आज 26 जून 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 26 जून 2023 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष 26 जून है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पूरे विश्व में ये दिन हिंदी में अम्लीय पदार्थ कहते हैं, अंग्रेजी में नारकोटिक ड्रग्स कहते हैं। माना नशा करने वाले ड्रग्स के विरोध में ये मनाया जाता है। इसको डे अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग या सिंपल अंग्रेजी में एंटी नारकोटिक डे या ड्रग्स के विरोध का दिन मनाया जाता है। आप सबको पता होगा कि ब्रह्मा कुमारीज वैद्यकीय प्रभाग की तरफ से भारत सरकार के साथ एक एमओयू साइन हुआ है, समझौता, 4 मार्च 2023 में। इसके तहत पूरे भारत में ब्रह्मा कुमारी संस्था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विशेष समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय, जिसको सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट कहते हैं, उसके साथ मिलके नशा मुक्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान को चला रही है। उसी के संदर्भ में मैं पूरे भारत में जा रहा हूं। जो हमने छत्तीसगढ़ में रायपुर, फिर बिहार में पटना, फिर आसाम में गुवाहाटी, ऐसे राज्यों में मनाया, नागपुर में भी बनाया। अभी मैं इस समय फिर से बिहार में हूँ और दिल्ली से हम बिहार दरभंगा पहुँच गए। दरभंगा हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ का राजा बहुत प्रसिद्ध था, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में बहुत किलो सोना, 40 मन के करीब कहते हैं कि इतना सोना दिया था। और जो उसका पर्सनल एयरपोर्ट था वो भी गवर्नमेंट को दे दिया। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, ये उत्तर बिहार की तरफ जो नेपाल को बॉर्डर लग के है, वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे 3 दिन कार्यक्रम है। ऐसे आज 26 जून को पूरे भारत में बाबा के सेंटर मिल के कार्यक्रम करने वाले हैं। तो विशेष हम ध्यान रखें कि आज का दिन ड्रग्स के विरोध में है। भारत को खतरा है दोनों तरफ से। राइट साइड में अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में अवैध रूप में अफीम की खेती होती है, जो पाकिस्तान के रास्ते से भारत में आता है। और लेफ्ट साइड में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इनको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, वहाँ से 25% अफीम इलीगल या अवैध रूप से बनता है। वो भी आसाम और बॉर्डर के स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से भारत में आता है। पहले ये भारत में यूज़ नहीं होता था, लेकिन अभी पूरे भारत में यूज़ हो रहा है। पहले भारत ट्रांजिट प्लेस था, माना भारत से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाता था। तो ये विशेष दिन में कार्यक्रम चल रहे हैं। आज की साकार मुरली अगर हम देखें तो एक शब्द है जो आध्यात्मिकता का या साधना का या तपस्या का पर्यायी शब्द है। पर्यायी माना सिमिलर शब्द है। मेडिटेशन करना माना क्या? तो जैसे हमारे डॉक्टर बहन जी ने
हिसार हरियाणा में बताया था। आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने उनको पूछा कि आपके मेडिटेशन में और हमारे मेडिटेशन में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा आप लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हो और हमको परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं। यस, इसी को कहते हैं आध्यात्मिकता, माना मरना। आध्यात्मिकता का एक पर्यायी शब्द है मरना। अभी इस मरने को समझना है अच्छी तरह से। और जो ऐसे पूरी तरह से मरते हैं उनका नया जन्म होता है, जिसको द्विजा कहते हैं। द्विजा या नया जन्म। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहती है कि उसके माँ बाप कौन है, पति पत्नी। बहुत कम लोग हैं जो पुनर्जन्म के ऊपर स्टडीज की थी, उसमें केवल कुछ सैकड़ों बच्चों को पता था कि पिछले जन्म में वो क्या थे। मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होता है कि पिछले जन्म में क्या थे, तो वो सब भूल जाते हैं। और इस बात में बहुत कल्याण है कि आप भूल गए हो पिछले जन्म। अगर सोचो, आपको अगर पता चल जाए कि आपके पिछले जन्म के रिश्तेदार यहाँ यहाँ है, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये ड्रामा में कल्याण है कि हम पिछली बातों को भूल जाते हैं। बहुत दुखी रहते हैं वो लोग जो पिछली बातों को भूल नहीं पाते हैं। मैं जब सेशन लेता हूँ मेमोरी डेवलपमेंट, तो मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं मुझे मेमोरी कैसे याद कैसे करना है सिखाओ। और बूढ़े लोग आते हैं या जो जिनको मानसिक बीमारी है वो कहते हैं हम भूल नहीं पाते हैं, दुखदाई बात है, हमको बार बार याद आती है। तो भूलना भी एक शक्ति है और याद करना ये भी एक शक्ति है। मनुष्य के दुख का कारण यह है कि जो चीज भूलनी चाहिए उसको वो याद करता है, और जो याद करना चाहिए उसको भूल जाता है। और ये शक्ति मेडिटेशन से आते हैं। तो मेडिटेशन माना मरना। अभी किस चीज से मरना? तो पुराने सभी दुखदाई बातों से मरना। और ये स्पिरिचुअल शब्द है, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग अलाइव या जीते जी मरना। बाबा का शब्द है। और बाबा ने कहा जब आप जीते जी मरते हैं तो सारी दुनिया खत्म हो जाती है। कितना सुंदर स्पष्टीकरण है। ये कहावत क्यों आई? हिंदी में एक कहावत है कि आप मुए मर गई दुनिया, माना आप मर गए तो सारी दुनिया मर गई। अभी वो तो हद का अर्थ से बताते हैं, क्योंकि हम जब मर जाते हैं हमको कुछ याद नहीं रहता है कि मेरा घर कौन सा था, कहाँ था, हम सब भूल जाते हैं। तो हमारे लिए जैसे कि दुनिया मर जाती है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, दो आध्यात्मिक अर्थ है यहाँ पे। संगम युग पर जब हम जीते जी मर जाते हैं, माना पूरी तरह से जब परमात्मा के बन जाते हैं, तब हमारे लिए कोई भी पुरानी दुनिया रहती नहीं है। मैं कल 24 जून को भट्टी लिया तो मुझे अनुभव याद आया मम्मा का। ये अनुभव हमको आदरणीय निर्भय भाई ने भी सुनाया था कि जब वो मुंबई में थे, रमेश भाई और निर्भय भाई मम्मा को कार से लेके जा रहे थे। तो उस समय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई थी, तो सेवा के बहुत आइडियाज निकलते थे। आप सोचो, ये बात होगी 64-65 के आसपास की। तो एक चित्र बिलबोर्ड का लगा हुआ था एडवर्टाइज का, जिसमें दिखाया था कि कोला के एक बोतल से दूसरे बोतल में वो कोला वो भर दिया जा रहा है। उस समय शायद कैंपा कोला करके कोला, जैसे आजकल पेप्सी कोला और कोका कोला है, उस समय कैंपा कोला वगैरह कोलास थे जो कोल्ड ड्रिंक थे। तब उन्होंने मम्मा को पूछा कि मम्मा हम भी ऐसा कुछ बताए कि पुरानी बातें, पुराने आत्मा के अंदर परमात्मा कुछ भर रहा है, ऐसे कुछ हम चित्र बताए। तब मम्मा ने जो जवाब दिया, वो भाई साहब ने बताया कि मम्मा ने कहा कि अब ये पुरानी दुनिया मम्मा के लिए नहीं है। माना वो बहुत शॉकिंग जवाब था। माना मम्मा कह रही थी कि अभी यहाँ से मेरी बुद्धि उपराम हो गई है, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। वो मम्मा की इतनी डिटैच स्टेज उस वक्त थी, आप सोच सकते हैं। और यही स्पिरिचुअलिटी है।
मैं और एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अनुभव मुझे हमारी आदरणीय सत्यवती दीदी, जो अपर आसाम में तिनसुकिया जोन में निमित्त थी, तो उन्होंने भी साकार बाबा की पालना ली थी। तो मधुबन का अनुभव है, बाबा खटिया पर लेटा हुआ था, तो ये बहुत दिल होता था बच्चों का कि बाबा को देखे क्या कर रहे, कैसा पुरुषार्थ कर रहे। तो ये बाबा के पास गई तो देखा बाबा बिल्कुल शांत हो गया है, बाबा की सांस भी नहीं चल रही है ऐसे लग रहा था। तो सत्यवती दीदी दीदी डर गई, उनको लगा ये क्या हो गया, बाबा बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है और सांस भी नहीं चल रही थी, तो उनको डर लगा और वो डर के मारे सोच रही थी कि किसी को बुलाऊं क्या मैं। तभी बाबा ने उनको पूछा कि बच्ची कुछ काम है क्या। तब उन्होंने समझा कि बाबा तो योग की अवस्था में मस्त थे, लेकिन इतने मस्त थे जैसे कोई मर गया है, शरीर छोड़ दिया है। ये अवस्था ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज की अवस्था थी। आप सोच सकते हैं कितना अशरीरी विधेयी अवस्था में ब्रह्मा बाबा रहे होंगे। और इसी को कहते हैं जीते जी मरना। वैसे बाबा ने और एक उदाहरण दिया है कि जब पुरानी दुनिया में कोई मरता है तो वापस इसी दुनिया में जन्म लेता है, लेकिन हम जब मरेंगे पूरी तरह से, तब हमारा जन्म इस दुनिया में नहीं होगा लेकिन नई दुनिया में होगा। और हम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। आप सबको याद हो कि पुरानी दुनिया याद नहीं आए, इसे लौकिक और अलौकिक में कुछ परंपराएं हैं। जैसे लौकिक सन्यासी भी जब घर बार छोड़ देते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उनके जो गुरु होते हैं वो उनको नया नाम देते हैं ताकि वो पुराने नाम के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म हो जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्र था, लेकिन उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। ऐसे नए नाम सन्यासियों को भी दिए जाते हैं ताकि उनको पुरानी दुनिया का, पुराने जीवन का कुछ भी याद नहीं आए और वो पुरानी दुनिया खींचे नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी अव्यक्त बाबा ने दादियों के अव्यक्त नाम लाए थे वतन से। बाबा ने सबको नए नए नाम दिए थे, जैसे प्रकाश मणि दादी, अभी कुमार का दादी का प्रकाश मणि दादी है, गुलजार दादी का हृदय मोहिनी है, कोई शांतामणि है, प्रकाश मणि है, हृदय मोहिनी, कमल सुंदरी, ये सब नाम ट्रांस से आए हुए थे। अभी ये नाम देने के पीछे भाव क्या था कि पुरानी कोई भी बात इनको याद नहीं आए। तो हमको इसके पीछे का भाव समझना चाहिए। इसके पीछे का भाव यह है कि पुराने कोई भी बातें याद नहीं आए। दादी जानकी को पूछा आपको कोई बचपन की बात याद आती है क्या, तो उन्होंने कहा ऐसे लगता है कई पुराने किसी पिछले जन्म की बात है, सब भूल चुके थे वो, क्योंकि बाबा ने नया ज्ञान के आधार पर नए संस्कार क्रिएट किए थे। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। तो चेक करना चाहिए हमको, क्या हम इस तरह से जीते जी मरे हुए हैं। क्या हमको पुरानी चीज़ें, पुराने बातें, पुराने संबंधी याद आते हैं। मुझे दादी गुलजार का और एक अनुभव याद आ रहा है, कैसे इन्होंने साधना की होगी, कितनी कड़ी साधना की होगी। आजकल की बहनों में, भाइयों में और दादियों में यही फर्क है। मैं कई स्थान पर जाता हूँ, अभी समर्पित भाई बहने, एक बार आपने जीवन दे दिया तो आपको पुरानी दुनिया में जाने का प्रश्न नहीं है। और बहुत सारी बहनें मैं देखता हूँ जो समर्पित हो गई, वो पुराने अपने अ, घर में रिश्तेदारों से वो कांटेक्ट नहीं रखती है। दादी गुलजार जब छोटी थी तब भी उनकी साधना चालू थी तो रिश्तेदार मिलने को आते थे, लेकिन दादी मिलने नहीं जाती थी, आप सोचो। और दादी को पूछा आप क्यों नहीं मिलने जाते हो, तो दादी का जवाब था, बहुत कड़ा जवाब है। दादी ने कहा कि अगर एक बार पुरानी दुनिया के ऊपर थूक दिया तो उसको चाटने क्यों जाने का।
ये है कड़े सन्यासी की निशानी। कड़ा सन्यासी ऐसे होता है। अब ये अलग बात है, कुछ लोग कहते नहीं उनकी भी सेवा होनी चाहिए, तो उनकी सेवा के लिए हम जाते हैं। अभी सेवा के लिए ज़रूर जाओ, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ सेवा, लेकिन उसमें रग नहीं जानी चाहिए, उसमें अटैचमेंट नहीं जानी चाहिए। मुझे एक स्थान पर बताया कि वहाँ की समर्पित बहनें अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए बार बार जा रही है। अभी ये ज़रूरी नहीं है, आपने एक बार छोड़ दिया तो उनकी जिम्मेवारी है। कल भी एक आत्मा मिली, कहती है मुझे देखना पड़ता है घर में सब कुछ। मैं कहता हूँ अगर वो निर्णय नहीं कर पा रही थी कि समर्पित जीवन जीऊँ या नहीं जीऊँ, उसका दिल तो है समर्पित जीवन जीने का, लेकिन कहता है सभी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अभी मैंने उनको बताया कि एक बार आपकी शादी हो जाती है तो फिर घर कैसे चलेगा? घर कैसे तो चलेगा ही, हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आती है। तो अगर हमारा अटैचमेंट नहीं है तभी छोड़ना इजी होता है। यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन, सबके लिए एक ही श्रीमत लागू नहीं पड़ती है। श्रीमत हर एक व्यक्ति की, बाबा नब्ज देखकर श्रीमत देता था। जैसे मुझे याद आ रहा है, आ, हमारे आदरणीय रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई दोनों ने यह अनुभव सुनाया कि दोनों जॉब करते थे। रमेश भाई का अपना खुद का बिजनेस था और हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई किसी कंपनी में काम करते थे। तो दोनों ने पूछा कि चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो बाबा ने हमारे आदरणीय रमेश भाई को कहा कि आप चाय नहीं पी सकते हैं, और ब्रिजमोहन भाई को कहा आप पी सकते हो। तो दोनों आपस में मिले तो दोनों ने चर्चा किया कि मुझे तो बाबा ने छुट्टी दी है, और रमेश भाई ने कहा मुझे छुट्टी नहीं दी। तो दोनों वापस बाबा के पास गए। तो बाबा ने जवाब दिया कि रमेश भाई का खुद का बिजनेस है, वो खुद मालिक है, वो डिसाइड कर सकते हैं पीना नहीं पीना, लेकिन ब्रिजमोहन भाई तो किसी के अंडर काम करते हैं, तो उनको बॉस के साथ चाय पीने के लिए कई बार मर्जी रखने के लिए लेना है। इसलिए दोनों को श्रीमत अलग अलग मिली। ऐसे ही यहाँ पर भी हर एक की परिस्थिति देख के श्रीमत बाबा देते थे। इसलिए स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति देखते हुए श्रीमत बाबा की होती थी। अभी जैसे गंधर्व विवाह की बात मैंने की तो कई लोगों ने प्रश्न पूछा हम भी गंधर्व विवाह कर सकते हैं? तो ये इतना इजी नहीं है। बाबा तो हर आत्मा का आदि मध्य अंत जानकर उनको श्रीमत देते थे। तो दिल्ली में ही जैसे हमारे आदरणीय शुक्ला दीदी है, सुंदरलाल भाई, बाबा ने इनका गंधर्व विवाह कराया था। फिर मालवीय नगर में, ये हरिनगर की बात हो गई, मालवीय नगर में हमारी परम आदरणीय सुंदरी दीदी लक्ष्मण भाई, इनका भी विवाह बाबा ने कराया था। और इन्होंने बड़े बड़े सेंटर खोलने के निमित्त बने। ये पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं हैं। तो हर एक ऐसा नहीं रह सकता है। आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि माया किसी को नहीं छोड़ती है। तो नब्ज देखकर श्रीमत देनी होती। मेरा कहने का भाव यह है, सभी को एक श्रीमत लागू नहीं पड़ते है। लेट्स कम टू जीते जी मरना। अभी मरने को हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? मैं मैनेजमेंट के सेशन लेता हूँ तो एचआर लोगों से बात होता है, तो हम देखा कि लोग क्यों नहीं बदलना चाहते हैं। वाई देर इज रेजिस्टेंस टू चेंज। ये चेंज के ऊपर कंपनियों में बहुत सेशन होते हैं, तो उसकी जड़ में होता है कंफर्ट जोन। हर एक व्यक्ति आराम पसंद होता है, जैसे चलना है चलने तो, क्योंकि अगर कंफर्ट जोन माना आराम के जोन से आप बाहर आ गए तो आपको तकलीफ होगी, और कोई भी तकलीफ नहीं चाहता है। इसलिए ग्रोथ नहीं होता है, सक्सेस या सफलता सबको नहीं मिलती है। संस्कार भी इसी के वजह से नहीं बदल पाते हैं। तो अगर आपको अपने संस्कार बदलने हैं तो आपको मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा माना पुराने संस्कार और नए संस्कार की युद्ध होगी, आपको तकलीफ होगी। जैसे अमृत वेला सोने में बहुत सुख है, लेकिन अभी शुरुआत में जब आप अमृत वेला चालू करोगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, आपको सहन करना है।
बाबा ने आज न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताया है। हम तो उसको साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जो पढ़े लिखे भाई बहने इस शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं, विशेषतः डॉक्टर्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी या रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, इसका मतलब होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक, वो ट्रैक या ब्रेन का टिश्यू हमको वही कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। और अगर मेरे को आदत बदलनी है, जैसे नशा करने वाले, उनको सुबह उठते ही सिगरेट चाहिए, शराब या तंबाकू चाहिए। अब ये ट्रैक बना हुआ है, इस आदत को बदलना है तो मुझे नया ट्रैक तैयार करना पड़ेगा, जिसको बाबा की भाषा में बाबा ने कहा कि संस्कार बने कैसे? बनाने से बने ना। तो जैसे आप कहते हो गुस्से का संस्कार, बहुत काल का अभ्यास है गुस्सा करने का, तो गुस्से का संस्कार बना। ऐसे ही बहुत काल का शांति में रहने का अभ्यास करोगे तो शांति का संस्कार बनेगा। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया है आज। बाबा का शब्द है दिनचर्या। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है कि दिनचर्या, इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत डीप बात है। बाबा ने कहा दिनचर्या ऊपर नीचे होना यह भी अपवित्रता है। बाबा ने दिनचर्या को ऊपर नीचे कहना भी अपवित्रता कहा है। बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, जिस सेवा के वजह से आप कहते हो कि अमृत वेला मिस हो गई, वो सेवा छोड़ दो, लेकिन अमृत वेला नहीं छोड़ो। तो बाबा ने आज वरदान में कहा है कि पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। ये श्रीमत है बाबा की, इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना। मुझे ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट लगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिप्रेशन वाले पेशेंट बहुत हैं, और मुझे एक ही कहते हैं कि हमारा दिल ही नहीं लगता है। पहले बहुत अच्छी अवस्था थे, पहले बहुत नशा था, अव्यक्त मुरली पढ़ते थे, अभी कुछ करने का दिल नहीं करता है, थक जाते हैं, ऐसे लगते हैं रोते रहे या किसी से बात नहीं करे। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, अगर मन नहीं लग रहा है तो भी कुछ मिस नहीं करो। बाबा ने उदाहरण दिया इसका, बहुत सुंदर उदाहरण। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। भक्तों को भी पता है। अभी देखो, जो बात भक्तों को पता है वो उनके इष्ट देव को पता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? भक्तों को भी पता है कि ये मूड है, मूड कभी अच्छा रहता है कभी खराब रहता है, लेकिन नियम नहीं तोड़ना है। मैंने ऐसे देखे हैं लोग, इतने सालों से देखे, एक दिन भी मंदिर में जाना नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुस्लिम भाई बहने, मैं देखता हूँ कई लोग बहुत पक्के होते हैं, जहां पर भी है वो एक डायरेक्शन वाला डिवाइस लेते हैं, और एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे है, कहीं पर भी हो, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना ही है उनको। तो ये क्या है? ये भक्ति का नियम है जिसको फॉलो करते हैं। मन लगे नहीं लगे, लेकिन करना है नियम के मुआफिक। बाबा ने हमको यहाँ पर भी थोड़ा क्वेश्चन दिया है कि आपको नेमीनाथ नहीं बनना है। नेमीनाथ माना जो नियम के अनुसार चलते हैं, बस योग लगे ना लगे आके बैठ जाएंगे, तो ऐसा नेमीनाथ भी नहीं बनना है। लेकिन बाबा कहता है कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा है, क्योंकि आपने अगर ऐसा सोचा, जरा दूसरी तरफ से सोचेंगे कि अगर आपने सोचा क्या फायदा अमृत वेला उठ के, योग तो लगता नहीं है, संस्कार तो परिवर्तन हो नहीं रहे, मैं वैसे के वैसा ही हूँ, क्या फायदा, छोड़ दे। ये संकल्प है, ये माया का संकल्प है। उसकी जगह पे आपको ये कहना है कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा। बाबा ने कहा हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो मन नहीं लगे तो भी अमृत वेला उठ के बैठना है, बाबा से बातें करना है। जिसको नींद आता है वो बैठ के योग नहीं करे, चलते फिरते योग करे। मुरली मिस नहीं करना है। जैसे वो लोग मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना छोड़ते नहीं है, ऐसे हमको सेंटर पे जाना छोड़ना नहीं है।
हो सकता है आपके यहाँ से सेंटर दूर हो, लेकिन आजकल ऑनलाइन का भी है, हाइब्रिड बहुत जगह पे मुरली क्लास चलते हैं। तो बाबा ने इसको अंडरलाइन करा, यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपको फोर्स करके नए संस्कार को क्रिएट करना है, तो पुराने संस्कारों का फोर्स कम हो जाएगा। आप स्वयं लॉ मेकर्स हो, इस अनुभव से हर नियम का पालन करते चलेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। यही यादगार बनने वाला है। बाबा ने कहा जो संगम युग पर, श्रीमत पर या मर्यादाओं पर चलते हैं, उन्हीं का यादगार भक्ति मार्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होता है। आज विशेष दो तीन नई बातें आई है, उसके ऊपर मैं टच करना चाहूंगा। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि सूर्यवंशी ही देवता है, चंद्रवंशी को देवता नहीं कहेंगे। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहते हैं। और हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, ना कि मनुष्य से क्षत्रिय बनना। इसको अंडरलाइन करेंगे। तो चंद्रवंशी माना फेल, नापास होने से चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो हम सबका लक्ष्य है कि सूर्यवंशी बनना, और उसमें भी पास विद ऑनर बनना। और बहुत मोटिवेशनल बात आज बाबा ने मुरली में कही हुई है। कौन सी बात? लास्ट में बाबा ने कहा कोई को तो 7 रोज में ही रंग चढ़ जाता है और कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता, क्योंकि छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है। तो मेहनत करना चाहिए, यहाँ पे निराश नहीं होना चाहिए। समझो मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ फिर भी मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसका मतलब मुझे मेहनत करना है। अपना अनुभव सुनाता हूँ। मुझे अंग्रेजी आता नहीं था। 11th स्टैंडर्ड में मुझे 100 में से 34 मार्क मिले थे। हमारे महाराष्ट्र में पासिंग मार्क 35 है, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। टीचर को दया आई, उन्होंने एक ग्रेस मार्क दे के आगे धक्का मारा 12th स्टैंडर्ड में। अभी मुझे अंग्रेजी नहीं आता था, लेकिन पता चला अगर एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए कम से कम 90% मार्क्स चाहिए। अभी मैं निराश हो सकता था क्योंकि मराठी मातृभाषा में पढ़ाई हुआ, अंग्रेजी घर में किसी को नहीं आता है। और जब तक अंग्रेजी समझेंगे नहीं, मैं जवाब क्या लिखूंगा, एग्जाम क्या दूंगा। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, मैंने मेहनत किया। मुझे पता चला 2 घंटा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। 2 का 4, 4 का 6, अपने आप को स्ट्रेच किया, कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और मेहनत किया। तो 12th में 91% आए। ये संस्कार परिवर्तन का टेक्निक है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो आज भी बाबा ने कहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो कपड़ा मैला हुआ है वो धुल जाएगा। भगवान को ऑमनिशिएंट, ऑमनी प्रेजेंट और ऑमनीपोटेंट, ये 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऑमनी प्रेजेंट माना सर्वव्यापी, ऑमनिशिएंट माना सब कुछ देखने वाला, और ऑमनीपोटेंट माना सर्वशक्तिवान। तो 2 बातें तो ठीक है, लेकिन सर्वव्यापी की बात ठीक नहीं बैठती। शायद सर्वव्यापी की बात इसी बात से आई होगी, क्योंकि ये मान्यता है कि ऊपर वाला देख रहा है, उसकी आंखें 1000 है। तो आंखें 1000 है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कण कण में तुम्हारे में और मेरे में है। उसके पास शक्ति है, वो जब चाहे तब किसी को भी देख सकता है, ये उसकी पावर है। लेकिन उसके लिए उसको सर्वव्यापी होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ज्ञान की गहरी पॉइंट्स में जाकर मनन चिंतन करके निश्चय बुद्धि बनकर, संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि बनकर मम्मा बाबा को फॉलो करके हम सूर्यवंशी पर आएंगे। अपनी मत को नहीं चलाना है। मुझे बहुत लोग बहुत सारी बातें भेजती है कि इस शास्त्र में ऐसे लिखा है, इस फिलोसोफर ने ऐसे लिखा है। मैं उसका जवाब देते रहता हूँ जितना संभव है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे जैसे हमारा योग लगता जाता है, अंदर से हम भरपूर होने लगते हैं, तो संतुष्ट होने लगते हैं, हमारे सभी प्रश्न समाप्त होने लगते हैं और चित्त प्रसन्न हो जाता है। आज बाबा ने यही बात कही कि संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो आज पूरा दिन हम अटेंशन रखेंगे कि हमने भगवान की गोद ली है, ईश्वर की गोद ली है।
मनुष्य से देवता बनने के लिए, ना कि क्षत्रिय बनने के लिए। और श्रीमत पर जितना हम चलेंगे, दिनचर्या अपनी दिनचर्या सेट करेंगे, अमृत वेला, मुरली क्लास, योग, कर्म योग, शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, सोने से पहले योग, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास, ये दिनचर्या जिसकी परफेक्ट होगी, वो जीते जी मर के, वही जीते जी मर के फिर इस पुरानी दुनिया में जन्म नहीं लेगा, वो नई दुनिया में जन्म लेगा और ऊंच पद प्राप्त कर लेगा। अच्छा, ओम शांति।